ये तस्वीरें देखिए कि आप भारत में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में गदर कटा हुआ है। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां वहां प्रदर्शन नहीं हो रहा है, और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। लेकिन बाकी दुनिया का प्रदर्शन और दिल्ली के प्रदर्शन में कुछ खास है, बड़ा फर्क है। उस फर्क को देखिएगा, समझिएगा, और तब पता चलेगा कि आखिर भारत में चल क्या रहा है। और आज देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास मुस्लिम समाज के प्रदर्शनकारियों के साथ क्या हुआ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है दिल्ली की, जहां देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के पक्ष में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे, जिसमें महिलाएं, स्टूडेंट, उनके सोशल एक्टिविस्ट, तमाम लोग थे। और सबसे खास बात, लगभग 1000 से ज़्यादा पत्रकार थे। शायद इतने तो प्रोटेस्टर्स भी नहीं थे, तो सबसे कम प्रोटेस्टर्स थे, 1000 पत्रकार थे, और उससे भी ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान थे। लेकिन हुआ क्या, आप सोचिए। मैं पूरी मीडिया की कवरेज देख रहा था। जो मनु मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो इजराइल जाकर इजराइल के पक्ष में डंका पीट रहा था, उस इजराइल के पक्ष में जिसके टैंक में अब तेल नहीं है, उस इजराइल को जिसको विश्व विजेता कह रहा था, बड़ा रडार कह रहा था, जो इजराइल अब बैकफुट पर है, घुटनों पर है, इनके मनुवादी पत्रकार सारे फिलिस्तीन समर्थकों से पूछ रहे थे, हमास पर क्या बोलेंगे, हमास पर क्या बोलेंगे, हमास पर क्या बोलेंगे। जब मैं जब अपना वीडियो का बाइंड अप कर रहा था तो सारे मनुवादी पत्रकार हंस रहे थे। मैंने यही कहा था बाइंड अप में कि भारत सरकार ने अब तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, और न ही यूनाइटेड नेशन ने किया है, और इजराइल एक वॉर क्रिमिनल है, बेंजामिन नेतन्याहू, और दुनिया उसको हंस रही है। लेकिन सारे मनुवादी पत्रकारों की एक ही मंशा थी कि किसी भी तरह से इन मुस्लिम समाज के लोगों को बदनाम किया जाए, इनको हमास से जोड़ा जाए, इस प्रदर्शन को हमास से जोड़ा जाए। सोचिए, जिस फिलिस्तीन से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, राहत की खेप पहुंचा रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इस देश की गोदी मीडिया मुसलमानों से नफरत के नाम पर फिलिस्तीन के पक्ष में आए प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसे सवाल कर रही थी जैसे ये लोग हमास से हों। सोचिए, ये लोग अलकायदा के बारे में इसी तरह की बात कहते थे। अब अलकायदा एक चुनी हुई सरकार है अफगानिस्तान में, और भारत सरकार के अच्छे रिश्ते हैं। तो सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया और भक्तों ने देश का कितना नुकसान कर दिया है कि आज कतर में हमारे 9 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा हुई है। और इनकी कोशिश है, इन मनुवादी मीडिया और भक्तों की चलती तो रिश्ते खराब हो जाते। लेकिन मुझे पता है खाड़ी देशों से साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन सोचिए, इंग्लैंड में जो खुलकर इजराइल के साथ है, जिसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मुलाकात कर चुके हैं, जो बिडेन जो खुलकर अमेरिका के इजराइल के साथ है, जो इजराइल जा भी चुके हैं, उन देशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए एक एक करके, वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। तस्वीरें इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, सारे खाड़ी के देश, मुस्लिम देश। मैं मुस्लिम देशों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। शायद ही दुनिया का कोई देश है, यूरोप का कोई देश है, जहाँ फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन नहीं हो रहा हो। लेकिन कहीं से भी खबर नहीं आई। एक जगह से खबर आई थी कि इंग्लैंड में किस तरह से पुलिस ने उनको डिटेन किया था। लेकिन आज भारत में सोचिए किस तरह से पुलिस ने उनको डिटेन किया, प्रदर्शन नहीं करने दिया। वो टुकड़ों टुकड़ों में आते थे और प्रदर्शन करते थे। तो सवाल है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत भी, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया के तमाम लोगों को अपनी बात कहने का हक है, वहाँ इस तरह से पुलिसिया तंत्र में देश को बदल दिया गया है। और आज हालत ये हो गई है कि मुसलमान ही नहीं, कोई भी विपक्षी दल धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। यही है गुजरात मॉडल। गुजरात में जब से बीजेपी की सरकार है और खासकर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, तब से कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन इनको रास नहीं है, क्योंकि इससे आवाज़ें उठती है। तो सोचिए, एक तो मीडिया उनके साथ है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। लेकिन दिल्ली में मुस्लिम समाज के लोग 3 बार 3 टुकड़े में 3 अलग अलग जगहों से बट के, पहला टुकड़ा आया, डिटेन किया गया, फिर दूसरा टुकड़ा आया, डिटेन किया गया, फिर तीसरा टुकड़ा आया, डिटेन किया गया, और उसके बाद उनको ले जाया गया। लेकिन उन्होंने अपना मैसेज दे दिया, और 1000 से ज़्यादा चैनल के पत्रकार थे, सोशल मीडिया के पत्रकार थे,
सोशल मीडिया वालों ने जम के कवरेज की दिखाया है। हाँ, मनु मीडिया, गोदी मीडिया ने उनको फिर से घेरने की कोशिश की, बदनाम करने की। अब सोचिए इस तरह के प्रदर्शन में लोग दो ही तरह के प्रदर्शन में गोदी मीडिया पहुंचता है। एक, या तो मुसलमान प्रदर्शन करे जहां उनको बदनाम करना है, या दूसरा कोई हिंदू संगठन प्रदर्शन करे मुसलमानों के खिलाफ। यहां मीडिया पता नहीं कैसे पहुंच जाती है, लेकिन कोई नौकरी के लिए प्रदर्शन करे, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करे, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करे। इन जगहों पर जाने पर, जंतर मंतर पर इनको सांप सूंघ जाता है। अब सोचिए कि इस मीडिया का खेल देखिए। अब आप बताइए कि मीडिया किसके साथ है? भारत की जनता के साथ है, भारत के साथ है, या किसके साथ है? आप पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज भारत के लोगों ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन किया, प्रदर्शन किया, मजबूती से प्रदर्शन किया और डिटेन भी हुए। और सबसे खास बात थी कि मुस्लिम समाज की महिलाएं, छात्र वो सड़कों पर आई थी, जो इन तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं। और पुलिस ने इसको डिटेन किया। लेकिन मीडिया की करतूत देखिए, ये इजराइल जाके आग लगा चुके हैं और मीडिया जंतर मंतर पर रोज बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन होता है, ये लोग नहीं आते हैं। भारत की मीडिया दो ही खबर कवर करती है, जिसमें या तो मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, या सरकार की प्रशंसा हो, या मुसलमानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो। ये भारत की मीडिया का असली चरित्र है, जो टीवी और अखबार है, जो गोदी मीडिया है, जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, जातिवादी मीडिया कहते हैं। वहीं सोचिए, पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन न हुए। ब्राजील के लूला ने तो साफ साफ कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो वॉर क्रिमिनल है। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख ने कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है और सब कुछ वैक्यूम में नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सोचिए, स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी हो, इन सब जगहों पर फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हुआ। इंग्लैंड, जो बिडेन को तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा दोषी बेंजामिन नेतन्याहू है, फिर जो बिडेन है, फिर ऋषि सुनक है, ये तीनों दोषी हैं। और सोचिए, भारत तो अब साफ साफ फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन इन भक्तों की वजह से 8 पूर्व नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ गई है कतर में। लेकिन भारत सरकार लगातार दबाव बना रही है। अभी भी मुस्लिम देशों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे लीबिया हो। सोचिए, आज अगर सद्दाम हुसैन होता, आज अगर गद्दाफी होता, तो भारत को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। एक बार भारत सरकार की तरफ से फोन जाता और कतर दौड़ के इनको छोड़ने आता। हमारे ईरान से रिश्ते अच्छे हैं, खुमैनी को एक फोन जाएगा। सऊदी अरबिया से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, अबू धाबी से अच्छे रिश्ते हैं। तो सारे के सारे खाड़ी देश और मुस्लिम कंट्री से भारत के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन हाल के दिनों में भक्तों ने जिस तरह से मुसलमानों को धर्म के आधार पर टारगेट किया है, इसके बाद थोड़ा बहुत तलखी बढ़ी है। लेकिन उसके बाद भी रिश्ते इतने अच्छे हैं कि सबको उम्मीद है कि भारत के पूर्व नौसैनिक भारत आ जाएंगे। और सोचिए, आज जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ फिलिस्तीन को लेकर, उसको जिस तरह से डिटेन किया गया, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है या नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ गया। और अब हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में खुद इजराइल सिमटकर छोटा हो जाए और उसको फिलिस्तीन की जगह वापस लौटानी पड़ेगी। वहीं अगर इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की बात करें तो बमबारी के अलावा इजराइल और कुछ कर नहीं सकता, और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। अगर इजराइल की हिम्मत है तो वो जमीन पर उतर कर जाकर युद्ध करे, वो नहीं कर सकता है। वहीं खाड़ी देशों ने तेल की आपूर्ति बंद कर दी है, वहीं लेबनान ने हमले शुरू कर दिए हैं, वहीं ईरान ने मिसाइल तैनात कर दिए अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल की ताकत अमेरिका है। तो पूरे खाड़ी देशों ने जरूर घेर लिया है इजराइल को, और इजराइल की बादशाहत को खत्म कर दिया गया है। इजराइल की पोल पट्टी खुल गई है। इजराइल कोई ताकतवर नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है, कोई टेक्निकली साउंड नहीं है, कोई रडार नहीं। 1000 हमास के लोगों ने उसको जाके उसके देश में घुस के और उसके लोगों को मार गिराया। वो सिर्फ झूठ बोलकर दुनिया को हथियार बेचता है, रडार के नाम पर फर्जी सामान बेचता है। ये बात साबित हो गया है। इजराइल के गुप्तचर एजेंसी मोसाद को लेकर भी साजिश साफ हो गया है कि ये कोई बहुत टेक्निकल साउंड एजेंसी नहीं है, उससे कहीं अच्छा भारत का रॉ या भारत की FBI है। मोसाद उसाद कुछ नहीं है, खाली हमास के लड़ाकों ने उसकी पोल खोल दी है।
एक और बात बता दूं, भारत सरकार ने अब तक हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा है, न यूनाइटेड नेशन ने कहा है। भारत में इजराइल के राजदूत जो कह रहे थे, बड़ा सेखी बघार रहे थे, अपने मुआमी बिट्ठू बन रहे थे, वो कह रहे थे कि ना हमने किसी से मदद मांगी है, ना हमें मदद की ज़रूरत है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि इजराइल के पक्ष में और भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत अपने हितों के साथ है, अपनी विदेश नीति के साथ है और न्याय के साथ है, और वो फिलिस्तीन के साथ है, एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। तो आज राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ फिलिस्तीन के पक्ष में। भारत में भक्त लोग हैं जो इजराइल के साथ हैं, उनकी संख्या मुट्ठी भर है, 10% वाले लोग हैं। और सोचिए, उनकी वजह से 8 नेवी अफसरों की जान कतर में खतरे में है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या फिलिस्तीन के पक्ष में भारत में प्रदर्शन करना कोई गुनाह है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।